जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे IBPS के RRB की वैकेंसी के बारे में। आज हम जानेंगे किस किस राज्य से कितनी वैकेंसी निकली है, इसके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में और सिलेबस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं IBPS में ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए वैकेंसी निकाली है। ऑफिसर स्केल की बात की जाए तो इसमें PO आता है और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज में क्लर्क आता है। इम्पोर्टेंट डेट की बात की जाए तो इसके फॉर्म 8/6/2021 से 28/6/2021 तक डाले जा सकते हैं और मॉडिफाइड भी किए जा सकते हैं। पेमेंट भी 8/6/2021 से 28/6/2021 तक हो जाएगा और कॉल लेटर और प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए भी 9/7/2021 या 19/7/2021 से 25/7/2021 तक डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन इन केस इट इज़ पॉसिबल एंड सेफ टू हेल्ड PT। और उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त के बीच में हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी हो सकता है अगस्त 2021 में, और रिजल्ट की भी बात की जाए तो ये सितंबर 2021 तक आ सकता है। और मेंस के लिए सितंबर 2021 में कॉल लेटर डाउनलोड हो सकते हैं। सर मेंस का सितंबर-अक्टूबर के बीच में हो सकता है 2021 में, और रिजल्ट भी अक्टूबर 2021 तक डिक्लेयर हो सकता है। और कॉल लेटर इंटरव्यू के लिए ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए अक्टूबर-नवंबर में डाउनलोड हो सकते हैं, और इनका इंटरव्यू भी नवंबर-अक्टूबर के बीच में हो सकता है। ये जो डेट है अभी कोई फिक्स नहीं है। एज की बात की जाए तो ऑफिसर स्केल के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए, और इनका जन्म 3/6/1981 से 31/5/2000 तक के बीच में होना चाहिए। ऑफिसर स्केल सेकेंड यानी मैनेजर पोस्ट के लिए 21 से 32 ईयर के बीच में होना चाहिए। इनका जन्म 3/6/1989 से 31/5/2000 के बीच में होना चाहिए। और फॉर ऑफिसर स्केल फर्स्ट यानी असिस्टेंट मैनेजर के लिए मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 ईयर होना चाहिए। यानी इनका जन्म 3/6/1991 से 31/5/2000 के बीच में होना चाहिए। और असिस्टेंट ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 ईयर, यानी इनका जन्म 2/6/1993 से 1/6/2003 के बीच में होना चाहिए। अब चलते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जैसे कि ऊपर बताया, एप्लीकेशन फीस 8/6/2021 से 28/6/2021 के बीच में सबमिट की जाएगी। इसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 175 रुपये, SC, ST और PWBD के लिए, और जनरल OBC के लिए 850 रुपये। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ यानी क्लर्क के लिए जनरल और OBC के लिए 850 रुपये, 175 रुपये SC, ST, PWBD और EXMS कैंडिडेट के लिए। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए बैचलर डिग्री है, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज पर डिजायर बाय प्रिस्क्राइब्ड IRB, यानी कि लोकल जहाँ से आप फॉर्म डाल रहे हैं उसके लोकल लैंग्वेज के बारे में जानकारी आपको होना चाहिए। और ये डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये तो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर में होना चाहिए। ऑफिस स्केल असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री सेम टू सेम वो है, ऑफिसर मैनेजर के लिए बैचलर डिग्री है। ये स्पेसिफिक ऑफिसर के लिए भी C++, जावा कोई ना कोई एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। और ऑफिसर स्केल 3 यानी सीनियर मैनेजर के लिए भी बैचलर डिग्री का होना ज़रूरी है, और इसके साथ में डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एक कोई ना कोई एक डिग्री का होना ज़रूरी है। एक मेन पॉइंट यानी जो जिस भी यूनिवर्सिटी से या जिस बोर्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका रिजल्ट 28/6/2021 से पहले डिक्लेयर हो जाना चाहिए।
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सबसे पहले जानते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क। क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस ये है, सबसे पहले इसमें 2 एग्जाम होंगे, एक प्री और एक मेंस। स्केल 1, 2 एंड 3 के लिए 3 प्रोसेस होगा। नंबर 1 प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की। एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव होगा जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क के लिए आपका रीजनिंग ये 40 क्वेश्चन होंगे, 40 अंकों का होगा। और इसी प्रकार न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 नंबर का होगा। टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क होंगे। टोटल समय मिलेगा 45 मिनट का। इसी प्रकार से ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क का होगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड भी 40 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क का होगा। यानी टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क और इसका समय होगा 45 मिनट। एग्जाम मेंस एग्जाम के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज यानी क्लर्क के लिए आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन होंगे जो 50 मार्क का होगा। और कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क का होगा। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क का होगा। जनरल और हिंदी लैंग्वेज में एक सब्जेक्ट करना है, इसमें टोटल 40 क्वेश्चन होगा, यानी प्रत्येक में 40-40 होगा, आपको एक करना है और ये 40 अंकों का होगा। इसके बाद आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी जो 40 क्वेश्चन होंगे और जो 50 अंकों का होगा। यानी टोटल मेंस 200 अंकों का होगा और जिसमें 200 पूर्णांक होगा। इस एग्ज़ाम के लिए केवल 2 घंटे का टाइम मिलेगा। ऑफिसर स्केल फर्स्ट का रीजनिंग 40 अंकों का होगा जो 50 मार्क का होगा। कंप्यूटर नॉलेज भी 40 अंकों 40 क्वेश्चन होगा जो कि 20 मार्क का होगा। और जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 अंकों का होगा। इंग्लिश और हिंदी में से एक सब्जेक्ट करना है जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 अंकों का होगा। और इसके बाद में क्वांटिटी एप्टीट्यूड जो कि 40 अंकों का होगा, 50 मार्क होंगे। टोटल 200 अंक होंगे। उसके बाद 200 क्वेश्चन होंगे। इसका भी समय 2 घंटे है, यानी 120 मिनट। सिंगल लेवल एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव जो कि ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए रीजनिंग है, हिंदी इंग्लिश में होगा जो 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अंकों का होगा। कंप्यूटर नॉलेज हिंदी इंग्लिश में होगा जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, इसके 20 अंक मिलेंगे। और फाइनेंशियल अवेयरनेस हिंदी इंग्लिश में होगा जो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 अंकों का होगा। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में एक करना है जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और 40 अंकों का भी होगा। और इसके आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा जो 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक मिलेंगे। यानी टोटल 200 क्वेश्चन होंगे और 200 अंक मिलेंगे। इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। अब आते हैं ऑफिसर स्केल सेकंड स्पेशलिस्ट कैडर के लिए। इसमें प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए जो हिंदी इंग्लिश में होगा, 40 अंकों का होगा, 40 क्वेश्चन भी होंगे। रीजनिंग का भी यही सेम टू सेम 40 क्वेश्चन होंगे, 40 अंक होंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस होना चाहिए, 40 अंकों का होगा, 40 क्वेश्चन भी होंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे एक सब्जेक्ट करना है और 20 अंकों का होगा। कंप्यूटर नॉलेज हिंदी इंग्लिश में होगा जो कि 40 अंकों का होगा, 40 क्वेश्चन होंगे, 20 अंकों का होगा। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरेक्शन हिंदी इंग्लिश में जो कि 40 क्वेश्चन होंगे, 40 अंकों का होगा। टोटल 240 क्वेश्चन होंगे, अंक मिलेंगे 200। और इसके लिए आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा। और इसका थर्ड इसमें रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 50 अंक मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए जिसके लिए हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, 40 अंकों का होगा, 20 अंक मिलेंगे। फाइनेंशियल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, 40 अंकों का होगा। हिंदी इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 अंक होंगे। और इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरेक्शन में हिंदी इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन होंगे और जो 50 अंकों का होगा। टोटल आपको मिलेंगे 200 अंक, 200 क्वेश्चन होंगे। तो इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। वर्जन की बात की जाए तो अगर आप आंध्रा से रहने वाले हैं तो आपको हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में आपका टेस्ट का वर्जन मिलेगा। और अगर अरुणाचल प्रदेश से हैं तो हिंदी इंग्लिश में होगा। अगर आसाम से हैं तो आपको हिंदी आसामीज एंड इंग्लिश मिलेगी। बिहार से हैं तो हिंदी इंग्लिश होगा। अगर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, छत्तीसगढ़ से फॉर्म डालते हैं तो हिंदी इंग्लिश में होगा। और गुजरात से डालते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश एंड गुजराती। हरियाणा हिंदी इंग्लिश होगा। हिमाचल प्रदेश हिंदी इंग्लिश होगा।
कर्नाटका हिंदी इंग्लिश एंड कन्नड़ एंड कुनानी है। केरला के लिए हिंदी इंग्लिश एंड मलयालम है। मध्य प्रदेश हिंदी इंग्लिश मिलेगी आपको। और महाराष्ट्र के लिए आपको हिंदी इंग्लिश मराठी एंड कोंकणी मिलेगी। मणिपुर के लिए आपको होगा हिंदी इंग्लिश मणिपुरी। मलयालम के लिए होगा, मेघालय के लिए होगा हिंदी इंग्लिश। मिजोरम के लिए भी हिंदी इंग्लिश है। नागालैंड के लिए भी हिंदी इंग्लिश है। उड़ीसा के लिए हिंदी इंग्लिश एंड उड़िया है। पांडुचेरी में आपको हिंदी इंग्लिश तमिल तेलुगु एंड मलयालम मिलेगी। पंजाब में हिंदी इंग्लिश एंड पंजाबी होगी। राजस्थान में हिंदी इंग्लिश है। और तमिलनाडु में आपको हिंदी इंग्लिश एंड तमिल मिलेगी। तेलंगाना में हिंदी इंग्लिश तेलुगु एंड उर्दू मिलेगी। त्रिपुरा में आपको हिंदी इंग्लिश एंड बंगाली मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अगर रहने वाले तो हिंदी इंग्लिश एंड उर्दू मिलेगी। उत्तराखंड में हिंदी इंग्लिश मिलेगा। और वेस्ट बंगाल के लिए आपको हिंदी इंग्लिश एंड बंगाली होना चाहिए। नोटिफिकेशन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आप स्टेट वाइज अपने स्टेट के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी की डिटेल आराम से देख सकेंगे। इसके एग्जाम सिलेबस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आपको IBPS RRB से संबंधित कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।